बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आए हैं, वनीला केक। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। अभी आप बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये वनीला केक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले फ्लेम को करना है लो टू हाई। ये देख ले जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके मुताबिक आपने फ्लेम को ऑन करना है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है ना इससे ज़्यादा हल्की करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर स्टैंड या कोली रखकर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट आपने इसको कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने अच्छी तरह ऑयल को ग्रीस कर लेना है ताकि जब हमारा केक बन के बाहर निकले तो बहुत आसानी के साथ ये केक इसमें से निकल सके। तो अच्छी तरह आपने इसको ग्रीस करना है। फिर आपने बटर पेपर ले लेना है और बटर पेपर इसके साइज़ का काट कर आपने पैंदे में अच्छी तरह इसको बटर पेपर को सेट कर देना है और बटर पेपर को भी आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। तो जितना ज़बरदस्त हमारी ये ग्रीस होगी उतने ही ज़बरदस्त हमारा ये केक बहुत आसानी के साथ बाहर निकल आएगा और ये साइडों पे चिपकेगा नहीं बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें 6 अंडे चाहिए होंगे। आपने एक बॉल के अंदर 6 अंडे निकाल लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बड़ा बाउल ले लीजिए और इसके अंदर जो 6 अंडे आपने निकाल लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लेना है। बीटर के ज़रिए आपने इसको अच्छी तरह बिल्कुल लो बीटर आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इसको हाई नहीं करना। अच्छी तरह आपने इसको बीट कर लेना। जब इसकी क्वांटिटी तकरीबन दुगनी हो जाए यानी कि ये फूल के डबल हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है। आइसिंग शुगर की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपने 1 कप इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप चीनी को पीस कर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है और तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह बीट कर देना है ताकि सारी चीज़ें जो आइसिंग शुगर है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो सके। जब अच्छी तरह आइसिंग शुगर इसके अंदर मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर तकरीबन पौना कप के करीब आइसिंग शुगर और ऐड कर देनी है। तकरीबन इसमें 2 कप इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। तो 1 कप पहले आपने ऐड करनी है, फिर उसके बाद पौना कप आपने बाद में ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने 2 मिनट इसको बीट कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको बीट करना शुरू हो जाएंगे ये फूलना शुरू हो जाएगा और ये अपनी मिकदार से ये तकरीबन 4 गुना ऊपर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना ये फूल जाएगा। आपने बस अच्छी तरह इसको बीट करना है, बहुत ही क्रीमी सा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 1/2 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको बीट कर लेना है ताकि अच्छी तरह ऑयल भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो सके। बीटर को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, बिल्कुल मीडियम के ऊपर रखकर आपने इसको बीट करना है। वनीला एसेंस हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह अभी आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें मैदा चाहिए होगा, तकरीबन 2 कप के करीब मैदा हमें चाहिए होगा। पहले आपने 1 कप इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जब मैदा 1 कप अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो फिर इसके अंदर दूसरा कप भी आपने ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जैसे जैसे साथ मिक्स करेंगे फिर इसके अंदर बेकिंग पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटेरियल यकजान हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। बस अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसके अंदर मिल्क थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मिल्क आपने तकरीबन इसमें 1/4 कप के करीब इसके अंदर मिल्क जाएगा, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिल्क को ऐड करना है, साथ साथ आपने इसको मिक्स करते रहना है। ना तो हमने ये जो बैटर हमने तैयार कर रहे हैं ना ये ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये थिक होना चाहिए।
बस बहुत ही नॉर्मल उसमें हमें चाहिए। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। बस इतनी मिकदार में हमें ये बैटर चाहिए, ना ये थिक है और ना ये ज़्यादा थोड़ा सा पतला है। फिर केक पैन ले लीजिए और इसके अंदर जो बैटर हमने तैयार कर लिया है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तकरीबन 2 केक के बराबर का बैटर है, बस 1 केक के आपने हाफ इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको अच्छी तरह आपने लेवल कर लेना है। थोड़ा सा इसको आप छानेंगे तो अच्छी तरह, छांटेंगे तो अच्छी तरह ये लेवल हो जाएगा। तो फिर हम जो प्रेशर कुकर हमने प्री हीट के लिए रखा था इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। और ये जो केक पैन है बिल्कुल आराम के साथ, क्योंकि हमारा कुकर बहुत गर्म है, बहुत आराम और एहतियात के साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है इसको। इसके बाद इसको कवर लगाकर आपने 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो, जो हमने फ्लेम आपको बताई थी लो टू हाई फ्लेम, उसके ऊपर रखकर आपने इसको 45 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देना है। ये देख लें फ्लेम बिल्कुल इसकी लो टू हाई फ्लेम है, ना आपने तेज़ करनी है और ना इससे थोड़ी सी कम करनी है। दम वाली से ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसका आपने कवर ओपन कर लेना है और हमारा केक बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। फिर कोई नेव की मदद से या कोई कांटे की मदद से आपने इसको चेक कर लेना है। आपने इसके अंदर एक दफ़ा ऐड करना है और साथ ही आपने निकाल के देखना है कि ये बिल्कुल साफ़ होगा, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अगर इसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा मटेरियल लगा हुआ है तो आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा इसको बेक कर लेना है। तो बस अच्छी तरह, बस अभी आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके किनारों को अलग करना है और एक प्लेट के अंदर आपने इसको निकाल लेना है। ये देख लें बहुत ज़बरदस्त तरीके का, बहुत आसानी के साथ हमारा ये केक निकल गया। जो हमने जितनी अच्छी इसकी कोटिंग की थी, उतनी ज़बरदस्त ऑयल की कोटिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकला है। फिर आपने इसका बटर जो पेपर हमने ऐड किया था वो आसानी के साथ उतर जाएगा, वो आपने इसका उतार लेना है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मैं इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारा केक तैयार हो चुका है और बहुत आसानी के साथ ये कटिंग हो रही है। अगर जितना आपका ये केक थोड़ा सा ठंडा होगा तो उतना ही ज़बरदस्त इसकी कटिंग होगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका स्पंज सा बना है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आई है और जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। तो ये देख लें हमारा वनीला केक बिल्कुल रेडी है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी आप ये केक ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये बनाया तो आपका कैसा बना। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।